तो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो है क्लास 10 का फिजिक्स लाए हैं, जो उत्तर दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करेंगे। तो जो क्लास 10 का परीक्षा देने वाला है 2023 में, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2 का हमको सिद्ध करना है। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना चित्र, ये जो है उत्तर दर्पण है, ठीक है। और उत्तर दर्पण का जो है अंदर वाला जो भाग होता है वो रस्तित किया होता है। रस्तित का मतलब क्या होता है? रंगा हुआ है, यानी जो रंगा हुआ है, ठीक है। और एक किरण आया है जिसका नाम है AB। और ये जो किरण है ना, जब कोई किरण जो है दर्पण को पड़ेगा तो टकरा के लौटता है। तो किरण जब इसको पड़ेगा तो इस दर्पण से टकरा कर F से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? F से ऐसे गुजरेगा, ठीक है। फिर देखो, अब जो है F से गुजरेगा तो इसको बढ़ा दिया गया ऊपर, जिसका नाम हो गया D, इसका नाम हो गया A। अब देखिए, ये जो E और C दिखाई दे रहा है, ये लंब है। क्या है? लंब, ठीक है। तो इसको हम C माने हैं और इसको E माने। तो F को फोकस बोलते हैं और C को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और यहाँ पर जो P आपको दिखाई दे रहा है, ये पोल है, केंद्र है, ठीक है। और देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक F है ना, तो इसको हम लोग F बोलते हैं, ठीक है। और P से लेकर C के बीच की दूरी, तो यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं R, यानी त्रिज्या, ठीक है। और PC के बीच की दूरी क्या आ जाएगा? PC हमारा हो जाएगा R यानी त्रिज्या, और PF हमारा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यह जो कोण है यह I होगा, ठीक है। और यह कोण क्या होगा? R, यानी प्रकाश की परिवर्तन है, यह अपवर्तन है। तो आप लोग हम पढ़े हैं ना, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो यह जो है हमारा कोण आपतन कोण होगा, यह कोण परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण ABE जो होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, DBE के, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम कोण ABE जो होगा, ABE यह जो कोण होगा, इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या है? DBE। क्या पर लिखेंगे? कोण DBE, ठीक है। और कोई आप लोग से पूछे कि कोण ABE बराबर कोण DBE क्यों है, तो हम बोलेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम से, ठीक है। इसको समीकरण हम A के नाम देंगे। अब देखिए, यह जो कोण है इस कोण के बराबर है, ठीक है। और हम लोग मैथ में पढ़े हुए हैं कि ऐसा जो जब रेखा जाता है तो यहाँ पर जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यह जो कोण होगा इस कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों समूह कोण है या शीर्षाभिमुख कोण इसको बोल सकते हैं। तो उसी तरह देखिए, यह E और C, EC एक रेखा है और DF भी एक रेखा है। ये दोनों जो कट रहा है यहाँ पर B पर, तो यह जो कोण होगा इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, यानी आमने सामने का कोण है, या इसको बोल सकते हो शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस कोण I है तो भी कोण क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण CBF जो होगा वह कोण DBE क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण CBE CBF, कोण CBF जो होगा वो बराबर होगा किसके? DBE के। क्या बोलेंगे? कोण DBE। ये दोनों बराबर क्यों होगा? तो हम लिख सकते हैं समूह कोण है, समूह कोण। इसको समीकरण 2 का नाम देंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कोण DBE और यहाँ पर भी कोण DBE, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जब यह दोनों कोण आपस में बराबर है, भी दोनों कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ABE जो होगा वो बराबर होगा CBF के। अब कोण ABE किसके बराबर होगा? CBF के। इसको समीकरण हम 3 के नाम देंगे, ठीक है। और देखिए, कोण ABE और कोण CBF, कोण ABE क्या है? ABE, यह कोण जो है CBF यह कोण किस कोण के बराबर हो गया? यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब देखिए, मान लीजिए यह जो है, अगर इस कोई दो समांतर रेखा है, ऐसे को रेखा खींच दिया जाए, तिर्यक रेखा,
तो यह जो कोण होता है इस कोण में क्या होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है। तो संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह यह जो कोण होगा, ठीक है, इस कोण में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो संगत कोण बना रहा है। यहाँ तक ए बी, जैसे मान लो यहाँ ऐसे है, तो अगर इसको बढ़ाया जाए तो भी क्या इसके समांतर होगा। तो यहाँ पर छोटा रेखा दिखाई आप लोग दे रहा है, यहाँ पर जो है बड़ा रेखा दिखाई, तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसकी क्या होगा, समांतर ही होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो कोण है ए बी ई वो बराबर होगा किसके, बी सी एफ के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः कोण ए बी ई जो होगा वो बराबर होगा किसके, इस कोण के। तो इस कोण का नाम क्या होगा, बी सी एफ। यहाँ पर लिखेंगे कोण बी सी एफ, इसको समीकरण 4 का नाम दीजिए। अब देखिए कोण आई था तो भी आई होगा, कोण आर है तो भी कोण क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। और समीकरण 3 और 4 को तुलना करो, तो लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से। और देखो समीकरण 3 एवं 4 को देखो, ए बी ई और कोण ए बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जिस तरह ये दोनों आपस में बराबर था तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह कोण ए बी या कोण ए बी दोनों आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हम इसको लिख सकते हैं कोण सी बी एफ जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण बी सी एफ के। अब देखिए कोण बी सी एफ और कोण सी बी एफ और कोण बी सी एफ आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाला दोनों भुज आपस में बराबर होते हैं। तो यह जो कोण होता है या इसको भुजाएं बोल सकते हैं, यह समद्विबाहु त्रिभुज में आता है। तो अब देखिए दो त्रिभुज, इसको हम मान लेते हैं, इसको मानेंगे त्रिभुज सी बी एफ में। और त्रिभुज सी बी एफ जब मानेंगे तो सी बी एफ कहाँ है, देखिए सी बी एफ में कोण सी बी एफ, तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, यह है, यानी सी एफ। यहाँ हम लिख सकते हैं सी एफ जो होगा कोण बी सी एफ, यह कोण इसके सामने वाला भुजा कौन है, यह, इसको हम लिख सकते हैं बी एफ। यहाँ लिख दीजिए बी एफ, इसको समीकरण 5 के नाम दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो बी है ना, ये पी के क्या है, निकट है। तो हम इसको मानेंगे, लिखेंगे माना कि बी पी के निकट है, ठीक है। अब बी पी के निकट है, तो मान लीजिए कोई यहाँ बिंदु है, ऐसे लिखा गया है और ऐसे गया है। तो जब यहाँ बी है, यहाँ समझो एफ है, और यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है, पी है, और यहाँ पर क्या है जी, बी। तो ये जो पी एफ होगा वो बी एफ के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेखा एक बिंदु से गया है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि पी एफ जो होगा वो बी एफ के बराबर होगा। यानी लिखेंगे पी एफ बराबर बी एफ, इसको समीकरण 6 के नाम देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 5 एवं 6 से, समीकरण 5 एवं 6 से। और देखिए समीकरण 5 और 6 से क्या है, सी एफ किसके बराबर है, बी एफ के, और बी एफ किसके बराबर, देखिए दोनों इधर वाला भुज आपस में बराबर है, इधर वाला क्या होगा, बराबर होगा। हम कह सकते हैं सी एफ जो होगा वो पी एफ के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के। अभी सबको जोड़ दीजिए। अब देखो यहाँ पी एफ है तो लिखेंगे पी एफ, यानी लिखेंगे अब पी एफ प्लस पी एफ इंटू, और इसको जोड़ेंगे तो पी एफ प्लस क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर टोटल क्या हो जाएगा, पी सी, ठीक है। यानी पी एफ इसको हम जोड़ रहे हैं और इसको जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, पीसी के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई रेखा है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, टोटल कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 और 3 क्या होगा, 5। तो वही चीज पी एफ को और सी एफ को हम जोड़ दें तो पी एफ प्लस सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पीसी। अब देखिए पी एफ और प्लस सी एफ, अब यहाँ पर पी एफ के पी एफ लिख दीजिए प्लस सी एफ, तो देखो सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के, तो यहाँ पर लिख देंगे पी एफ बराबर पी सी। और एक पी एफ और एक, जैसे मान लो हम एक्स प्लस एक्स लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x लिखते हैं ना, तो उसी तरह पी एफ और पी एफ लिखेंगे तो 2 पी एफ होगा बराबर पी सी, ठीक है। अब 2 है तो 2 पी एफ, देखो पी एफ को क्या माने हैं, एफ माने तो एफ बराबर पी सी, पी और सी को क्या माने हैं, आर, क्या लिख देंगे आर। अभी गुना हो जाएगा तो क्या होगा, भाग, तो ए बराबर हो जाएगा r/2। इसी को हमको प्रूव करना था।
प्रूव है। तो यह जो था कि उत्तल दर्पण में ए बराबर r/2 है, इसको हम सीख किए। इसके पहले वाला वीडियो में हम सीख किए अवतल दर्पण में ए बराबर r/2। तो अगर वीडियो दोनों नहीं देखे तो जरूर देखना। धन्यवाद।